हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिंक लिस्ट की। तो पिछली वीडियो में देखा था पॉइंटर्स के बारे में कि पाइथन में पॉइंटर्स को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि लिंक लिस्ट को आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, दो वेज हैं। पहले आज पहला वे देखेंगे, फिर दूसरा वाला देखेंगे पॉइंटर वाला। ठीक है। तो सबसे पहले जो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है उसमें आप क्या करते हो सबसे पहले। तो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपके पास नोड्स होते हैं। ठीक है, ये एक नोड हो गया, राइट। तो एरे और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, एरे में कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, एक क्रमागत जिसे हम कहते हैं, एक ही क्रम में चलती है। इसमें रैंडमली हमें जहाँ पे मेमोरी खाली मिल जाए हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, जब आपकी मेमोरी कहीं फिल हो पूरी, मतलब एक रैंडम चंक्स हमारे पास हो, तो हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं डाटा को सेव कराने के लिए। मान लीजिए हमारे पास ऐसे डाटा चंक्स है, हमने नोड क्रिएट कर लिए, हमें सेव करना था ए, बी और सी। ठीक है, ये डाटा सेव करना था। तो हमारे पास सेव कराने के लिए एरे नहीं था कि जहाँ पे 3 का या ए बी सी डी, हमें 3 मतलब ऐसे कंटिन्यूस एरे नहीं था कि हम उसको, ऐसी मेमोरी नहीं थी कि हम ऐसे सेव करा सकें। ठीक है, तो एक पूरा स्लॉट नहीं था कि ए बी सी को आप कंटिन्यूसली स्टोर करा सको। तो इसलिए लिंक लिस्ट बीच में आया है। लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग करते हैं, इसे कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंटर। ठीक है, ये कहता है कि भाई पहला नोड जो है यहाँ रखा हुआ है, मतलब कि जो उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस मान लीजिए ये है। इसक ये जब हमने नोड क्रिएट किया इसमें था, नोड मतलब कि एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो जिसका पहला पार्ट डिनोट करता है आपके डाटा को। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक में डाटा, यहाँ रहेगा डाटा, और यहाँ रहेगा आपका पॉइंटर। पॉइंटर कुछ नहीं, बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, इसको आप मत सोचिए कोई पॉइंट करता है, कोई फिंगर्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस रहेगा इस नोड का। देखिए, इसका मेमोरी एड्रेस मान लीजिए 1721 है, तो ये 1721 को रिप्रेजेंट करेगा कि 1721 पे चले जाओ। तो 1721 पे हमने डाटा यहाँ पे रख दिया ए, यहाँ पे ए रख दिया। और यहाँ पे फिर जब हमने अगला नोड क्रिएट किया था, इसके अंदर हमने रख दिया था बी, और इसका जो एड्रेस था, मान लीजिए इसका एड्रेस है 1840। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने 1840 को फिल करा दिया। ठीक है, ये भी हो गया, और ये फिर इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, कि मतलब इसको पढ़ो और फिर इस एड्रेस पे चले जाओ, यहाँ पे चले गए, ये 1840 रीड किया। और जब मैंने नया नोड क्रिएट किया था, यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करेंगे, इसमें सी डाल दिया, और इसके अंदर इसका एड्रेस मान लीजिए हमारे पास है 941, तो यहाँ पे डाल दिया 941 पे चले जाओ, तो 941 पे गए, हमें सी मिल गया। ठीक है, ऐसे ही आपने डी सेव करा लिया, डी का नोड बना लिया यहाँ पे। ठीक है, डी सेव कराया और इसका एड्रेस यहाँ पे नल आ गया, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो नल आ गया। तो यहाँ पर इसका एड्रेस मान लीजिए है 502, तो यहाँ पे आपने 502 हो गया। तो जब सी को रीड करेगा तो कहेगा 502 में चले जाओ, तो 502 में आपको अगला एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है, नोड आप ये इधर उधर क्रिएट हो जाते हैं मेमोरीज में, और आपस में लिंकिंग में जाते हैं कि भाई पहला तो मिल गया, अगला कहाँ जाना है, अगला पहला नोड बताएगा, फिर दूसरा तीसरे के बारे में बताएगा, तीसरा फोर्थ लास्ट के बारे में अगले के बारे में बताएगा। इस तरीके से ट्रावर्स करते हैं, हम निकल जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन ईजी हो जाता है, कैसे भी आप नोड क्रिएट कर सकते हो। बट ट्रावर्सिंग थोड़ी सी हैवी हो जाती है कि किसी एक्सेस को, मान लीजिए आपको सी को एक्सेस करना है, तो आपको ए बी से होके जाना पड़ेगा। एरे में क्या इशू, एरे में क्या ईजी आती है, अगर आपको सी पे जाना है तो यू नो वेरी वेल कि मैथमेटिकली अगर मुझे इसका एड्रेस पता है, स्टार्टिंग एड्रेस पता है, उसमें कुछ जोड़ के 2 2 4 6 जोड़ के मैं सी तक पहुंच जाऊंगा, तो मैथमेटिकली जस्ट मैं एक वन ऑपरेशन में काम कर लूँगा। लेकिन इसमें मुझे मान लीजिए सी तक जाना है, तो मुझे सी तक जाने वाले सारे ऑपरेशन, एक ये 2 3, मतलब कि आप कहोगे तो वर्स्ट केस में तो आपको सारे ऑपरेशन, जितनी लेंथ है लिंक लिस्ट की, उतने ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे। तो ये एक डिफ़िकल्टी रहती है इसके अंदर। इम्प्लीमेंटेशन ईजी है, मतलब कर सकते हैं आप इम्प्लीमेंटेशन। और मेमोरीज भी आपको डिफरेंट चंक्स वाली होती है। हाँ, थोड़ी ज़्यादा मेमोरीज हो रही है, पॉइंटर स्टोर करने पर आ रहे हैं, बट लेकिन आपको सेव हो रहा है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। वैसे पहले एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है क्लास नोड, हम नोड बना लेते हैं। तो नोड में कुछ नहीं है, उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने दो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। एक इसमें इनिट बना लेते हैं, इनिट, और इनिट के अंदर हमने सेल्फ लिखा, ख़त्म, और इसके अंदर डाटा, डन। तो दो चीज़ें इसके अंदर, सेल्फ डॉट डाटा, इसके अंदर हमने डाटा सेव करा लिया, और फिर हमारे पास है सेल्फ डॉट नेक्स्ट वैल्यू, कि भाई नेक्स्ट वैल्यू का पॉइंटर क्या होगा। अभी इसको नन रखते हैं, जब भी नोड क्रिएट होगा उसमें डाटा तो होगा, लेकिन पॉइंटर अभी फिलहाल के लिए नन रखते हैं। जब दूसरा नोड क्रिएट होगा, दूसरे नोड का एड्रेस पहले वाले में जाके फिट कराना है। ठीक है, वो काम होगा लिंक लिस्ट का। तो नोड एक सेपरेट एंटिटी है, उसको हमने क्रिएट कर दिया। अब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट हमने यहाँ लिखा,
उसके बाद हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर में पहला आर्गुमेंट सेल्फ होगा, सेल्फ के बाद इसमें अभी हम लोग हेड वैल्यू, जो ये आपको यहाँ पे हेड दिख रहा है, दिस इज़ द हेड, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, हेड तो इस लिंक लिस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको हेड क्रिएट करते हैं, सेल्फ डॉट हेड, हेड क्रिएट हो गया। हेड के बाद हेड वैल्यू देते हैं, हेड के बाद इसमें अभी कुछ नहीं रखते, नन रखते हैं, ब्लैंक, अभी कोई लिंक लिस्ट हमने क्रिएट नहीं की। ठीक है, एक और रख लेते हैं व्यू क्रिएट करने के लिए, कि लिंक लिस्ट को अगर आपको व्यू करना है तो पहले मिनिमम फंक्शनलिटी रखते हैं व्यू। तो व्यू कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ वैल इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ठीक है, ये हमारी हेड, ये वैल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, जब तक वैल्यू रहेगी, अब मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। अगर मान लो लिंक लिस्ट है ही नहीं तो ये तो जीरो है, ये तो नन है, तो कुछ नहीं आएगा, तो वाइल लूप में आएगा नहीं। लेकिन ये कहता हूँ कि जब तक ये वैल्यू रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा, वैल के अंदर, ये नन नहीं होगा, तब तक हमें ट्रावर्स करना है। कैसे, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं, वैल डॉट डाटा। देखिए वैल का ये देखिए हेड, इसके अंदर किसका एड्रेस स्टोर है, इस नोड का। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 1721 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू, तो 1721 पे के एड्रेस पे डाटा के पोर्शन में जो वैल्यू रखी है वो डाटा हो गया। ठीक है, अब डाटा के पोर्शन में जो वैल्यू रखी है, और वैल की वैल्यू क्या रहेगी, जो अब जो नेक्स्ट को पॉइंट करना है, या अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पे 1840 है तो नेक्स्ट वैल्यू है 1840, फिर से वाइल लूप चलेगी, तो इस बार 1840 पे जाके उसका डाटा उठाना, तो बी हो गया, और उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 941, तो 941 पे जाके वैल्यू उठानी है। तो ऐसे करके वाइल लूप में ही चलता चला जाएगा जब तक कि नन नहीं मिल जाता। ठीक है, जो डी में नन है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा वैक्स डॉट, इसको मैं हटा देता हूँ, वैल्यू डॉट नेक्स्ट वैल। ठीक है, नेक्स्ट वैल, तो वैल्यू की इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वाइल में चेक होगा, जब तक नल नहीं आता तो वो चेक करता रहेगा और डाटा निकालता रहेगा। डन। अब हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट इक्वल टू लिंक्ड लिस्ट, एक लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। अब हम सेपरेटली नोड तैयार करते हैं, 3 नोड तैयार करते हैं, नोड, और इसमें डाटा फिल कर देते हैं ए। ठीक है, इसी तरीके से मैं E2 तैयार कर लेता हूँ, नोड, इसमें मैं बी सेट कर लेता हूँ, सिमिलरली E3 सी। तो मैंने 3 नोड यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब पहले नोड में, अभी मैं इसको अगर डायग्राम से समझाऊँ तो ये इसका डायग्राम ऐसे होगा, ये है ही नहीं नोड, डी तो मैं क्रिएट ही नहीं कर रहा, तो सी के अंदर ही नल आ जाएगा, यहाँ नन आ जाएगा। ठीक है, नन आ गया, डन। अब कैसे क्रिएट करना है देखिए, तो लिस्ट 1 के अंदर हम गए, और अब हमने लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब लिस्ट जब हमने क्रिएट किया, इसमें मुझे वैल्यू देनी है। कैसे, लिस्ट के अंदर क्या, ये हमारे पास वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, इसको हम बाहर ले जाएंगे, हेड वैल कर देंगे। ठीक है, आप कोई इंटरनल फंक्शन ही बना सकते हो, मेथड ही बना सकते हो जो ये काम करे, मैं बाहर कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे, उसमें हम उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर दे दिया E1, तो मतलब जो E1 का नोड था वो हमने हेड वैल्यू के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया। देखिए E1 का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए, E1 का मतलब ये नहीं कि पूरा नोड उठा के मैं फिट कर रहा हूँ, नहीं, इसका एड्रेस। जब भी पाइथन में इसलिए ये बात होती है कि पाइथन में हम रेफरेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब ये अगर इसका मीनिंग क्या है कि ये, इसका मीनिंग हमें समझने की ज़रूरत है कि पाइथन में कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए पाइथन में कैसे काम करता है, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो, मान लीजिए ई आपका किसी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पूरा नोड यहाँ पे रख दिया मैंने, मान लीजिए। ठीक है, E1, तो इसका मीनिंग ये है कि भाई जो, अब ये भी उसी को पॉइंट करेगा, मतलब जो लिस्ट का हेड फैल है, ठीक है, ये भी इसी को पॉइंट करेगा। तो ये मीनिंग है इसका नहीं हुआ कि एक न्यू वैल्यू क्रिएट करना ही, वो मैं उसका पॉइंटर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद E1 में जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी, नेक्स्ट वैल, वो खाली पड़ा है, उसके अंदर क्या रखना है, E2 रख देना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने E1 E2 और E2 के अंदर, E2 के नेक्स्ट वैल के अंदर E3 डाल देना है। डन, और लिस्ट 1 को व्यू कर लेना है।
बस डन हो गया। तो ये व्यू करने का तरीका हो गया, आपको इंसर्ट भी करना आ गया। इसको बाद में हम एक फंक्शनैलिटी मेथड ऐड कर लेंगे जो ये काम इंटरनली करे, बाहर हमें ना करना पड़े, ठीक है। ऑन द रन टाइम भी हम इसे कर लेंगे, पर अभी मैंने हार्ड कोड कर दिया है। सो लेट्स रन इट, देखते हैं रिजल्ट। जी ड्राइव पाइथन cd python data structure python linked list to yes, so I'm getting the values। तो abc मेरे पास आ रही है, देखिए ये व्यू करके abc आया मेरे पास, ठीक है। हमने व्यू पे क्लिक किया तो abc हमारे पास आ गया। आप और ऐड कर लेंगे, आपको फिर से ये इंसर्ट करना पड़ेगा मैनुअली। अभी हम मैनुअली कर रहे हैं, आप इसका मीनिंग समझिए, उसके बाद हम इसकी कुछ मेथड्स ऐड कर लेंगे जो ये ऑटोमेटिकली करें। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोई लिंक लिस्ट काम कैसे कर रहा समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको उस लैंग्वेज का मेमोरी स्ट्रक्चर जरूर पता होना चाहिए। हर लैंग्वेज का मेमोरी स्ट्रक्चर एक नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।